क्लास 5 आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 12 द मून। द मून मतलब हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेसन में हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट अर्थ एंड इट्स नेबर्स इन स्पेस। हम पिछले क्लास 4 में पढ़े थे पृथ्वी के बारे में और उसके पड़ोसी ग्रहों के बारे में, ठीक है। तो आप क्लास 4 में पढ़े थे, अर्थ के बारे में पढ़े थे और साथ ही साथ उसके जो भी नेबर प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, इन सब के बारे में पढ़े थे, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट मून। लेकिन हम इस चैप्टर में मून के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। द मून इज़ ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है वह अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट मतलब क्या हो गया कि वह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सैटेलाइट है। और अब हमारे दिमाग में यह सवाल उठेगा कि सैटेलाइट क्या होता है। तो देखिए सैटेलाइट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट, ठीक है। सन के चारों ओर क्या घूमता है, जो सन होता है उसके चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारा अर्थ घूम रहा है और अर्थ के भी चारों ओर क्या घूमेगा, अर्थ के चारों ओर नेचुरल सैटेलाइट घूमता है जो कि क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्लैनेट के चारों ओर घूमता है वो क्या कहलाता है, वह सैटेलाइट कहलाता है। और जो प्लैनेट के चारों ओर घूमने वाली सैटेलाइट्स होती है ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि जो पहले से मौजूद है, प्राकृतिक रूप से मौजूद है, वो भी हो सकती है और कुछ मैन मेड सैटेलाइट्स भी होती हैं जिसे अंतरिक्ष में भेजा जाता है प्लैनेट्स के चारों ओर घूमने के लिए। आगे देखिए, इट इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। यह स्काई में पाया जाने वाला एक बहुत ही चमकदार चीज़ है, ठीक है। आफ्टर द सन, सन के बाद। बट इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन एंड रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। लेकिन इसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, बल्कि ये सन की लाइट की वजह से इतना तेज ब्राइट करता है, चमकता है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाई परफॉर्मिंग ए सिंपल एक्टिविटी। आप एक इस एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से मून चमकता है सन के रिफ्लेक्शन की वजह से, सन के लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। चलिए देखते हैं। इसको क्या करना है, आपको ग्रुप में करना है, ठीक है। वर्क इन ग्रुप ऑफ 3 ईच, यानी 3-3 लोगों का आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रुप बना लीजिए। टेक ए टॉर्च, आपको एक टॉर्च ले लेना है, एक प्लेन मिरर ले लेना है, एक प्लेन शीशा ले लेना है, एंड ए शीट ऑफ ब्लैक पेपर, और एक काले कलर का ब्लैक पेपर ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, होल्ड वन थिंग ईच, स्टैंड इट एट ए एंगल सच दैट व्हेन यू फ्लैश ए लाइट ऑफ टॉर्च ऑन द मिरर यू कैन सी द रिफ्लेक्शन लाइट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल ऑन द ब्लैक पेपर। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कितने हम सामान कितना ले रहे हैं, एक टॉर्च ले रहे हैं, एक प्लेन मिरर ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, एक ब्लैक शीट ले रहे हैं, ठीक है। 3 लोग हैं और कितना मटेरियल है, 3 मटेरियल है। सभी लोगों को एक सामान ले लेना है। कोई टॉर्च ले लेगा, कोई मिरर ले लेगा और कोई क्या करेगा, ब्लैक शीट पेपर का ले लेगा। और उसके बाद आपको इस तरीके से खड़े हो जाना है कि जब आप टॉर्च चलाएंगे, मिरर पे रोशनी पड़े तो वो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर किस पे जाए, उस ब्लैक कलर का जो पेपर है उस पर जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि मून जो है वह चमकता है सन का रोशनी पड़ने पे। तो जब आप टॉर्च जलाएंगे और जब टॉर्च की रोशनी उस शीशे पे जाएगी तो उस शीशे पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसकी वजह से उस ब्लैक पेपर पे क्या बनने लगेगा, गोल सा बनने लगेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ मून रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन एंड अपीयर ब्राइटेस्ट। तो इसी तरीके से होता है कि जो मून होता है उस पर सन की लाइट पड़ती है और वो हमें ब्राइट नजर आता है, ठीक है। आगे देखिए, द मून इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द सन। जो मून है वो हमारी पृथ्वी से उसकी दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। कितना है, 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। उसकी हमारे अर्थ से मून की डिस्टेंस इतनी है। इट इज़ द स्मॉलर देन द अर्थ एंड द सन। ये क्या है, ये सन से और अर्थ से दोनों से स्मॉल है, ठीक है, ये दोनों से छोटा है। इट अपीयर टू बी ऑफ द सेम साइज एज द सन बिकॉज इट इज़ क्वाइट क्लोज टू द सन। लेकिन हमें ये कैसा महसूस होता है, हमें महसूस ऐसा होता है कि जो हमारा सन होता है मून भी उसी के बराबर है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा मून है वो हमारी अर्थ के बहुत करीब है, काफ़ी करीब है, इस वजह से हमें इस तरीके का महसूस होता है, ओके। इसके बाद सरफेस ऑफ मून को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।